हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टेलर अकेडमी में आपका स्वागत है। बीपीएससी 4.0 में टीईटी मैथ में आपको पढ़ाया जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। क्या पढ़ाया जाता है? हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी, जिसमें आपको एक क्लास आपको हम हाइट और डिस्टेंस की लगा चुके हैं आपको, जिसमें आपको थ्योरी और प्रिस्क्रिप्शन भी आपको कराया जाता है। आज आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो भी आपको हम देखिए। और जो भी ऊंचाई या दूरी है हम आपको बताए हैं टिक के माध्यम से। क्या है? टिक के माध्यम से। टिक पर के माध्यम से आप जब ऊंचाई या दूरी के सवाल करेंगे तो आपको कम से कम समय में आपको हल कर ले जाएंगे। क्या कर लेंगे? आप हल कर ले जाएंगे। इसलिए आप लोग विस्तृत रूप में ज्यादा ध्यान न देकर आपको टिक के माध्यम से सवाल को हल कीजिए। एग्जाम हॉल में आपको समय की भी बचत होगी, क्योंकि एग्जाम में बैठने के बाद उसमें हमें समय को बचत करना आता है। एक लिमिटेड समय में हमें 150 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसलिए आपको मैथ का जो भी क्वेश्चन है आप लोग उसके ज्यादा से ज्यादा टिक के माध्यम से। टिक अगर आपको एक बार में नहीं आ रहा है, 2 बार में नहीं आया, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए वीडियो, 3 बार देखिए, अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा। जब आप समझ कर माइंड में सेट करेंगे तो आपका सेट हो जाएगा, और जब समझने पर आपको जरूरत है तो उसे आप बोलेंगे भी नहीं। इसलिए जो भी आपको पूछा जाए और जहां भी आपको समझ में ना आया है तुरंत आप कमेंट कीजिए। देखिए उसका हम कितने भी आसानी से 60 वीडियो आपको एक साथ ना 60 वीडियो, अगर आप फुल वीडियो नहीं ले पाएंगे तो आपको 60 वीडियो देकर उसको हम समझाने की प्रयास करेंगे, जिससे कोई भी बच्चा हमारा एक ऐसा ना हो कि ये ना कहे कि हमें मैथ समझ में नहीं आया जी आपकी सर जो पढ़ा रहे हैं। इसलिए हम आपको वादा देते हैं जो बीपीएससी 4.0 है, इसमें आपको क्वेश्चन अगर हमारा डायरेक्ट नहीं मिला तो आपको पैटर्न तो इतना कोई जा नहीं कहीं ना जैसा पैटर्न आपको जरूर मिलेंगे बीपीएससी 4.0 के लिए। आगे समझ में? इसलिए अगर वीडियो हमारी जो आप तो देखें पसंद आए तो उसे शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और जो भी भाई और बहनें हमारे बीपीएससी 4.0 टीईटी मैथ से तैयारी कर रहे हैं उनके आपके संपर्क में है तो उनके पास आप भेजिए, हम आपको फिल्म कंटेंट देंगे, पीआईक्यू देंगे, प्रैक्टिस सेट भी देंगे, आपको सब टोटल अपने यूट्यूब चैनल पर कराएंगे। इसलिए आपको जो भी भाई और बहनें किसी भी कारण अपने बीएड बीटीसी किए हैं और पेपर तैयारी कर रहे हैं, देखिए हमारा लक्ष्य है उनके पास, हमारा लक्ष्य है कि कोई पढ़ाई में आपका पैसा बाधा नहीं बनेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा जाए। ऊंचाई एंड दूरी का हाइट एंड डिस्टेंस। क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में आज का पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 150 मीटर लंबे धागे से कोई व्यक्ति 150 मीटर लंबे धागे से पतंग उड़ा रहा है। लंबे धागे से क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। यदि धागा जमीन से यदि धागा जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? ऊंचाई ज्ञात करें। ऑप्शन ए आपका है 50 मीटर। ऑप्शन बी आपका है
75 कर्ण 3 मीटर। ऑप्शन सी आपका है 25 कर्ण 3 मीटर। ऑप्शन डी आपका है 80 मीटर। देखिए क्या कोई व्यक्ति 150 मीटर लंबे धागे से पतंग उड़ा रहा है, यह धागा जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है, तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका है, कोई व्यक्ति जब भी पतंग उड़ाता है, जब कोई व्यक्ति पतंग उड़ाता है तो उस पतंग के जो धागे आपका क्या है, धागा जो होता है किस शेप में होता है, इस शेप में। यहाँ एक लड़का खड़ा है, ये आपको क्या है, लड़का खड़ा है, पतंग उड़ा रहा है हाथ से पकड़ कर, क्या है, धागे पकड़ा है। जब उड़ाता है तो शेप इसी तरह आपका बनता है? इस तरह आपको क्या बनता है, शेप बनता है। यहां से हमने लंब खींच दिया, ये आपका क्या हो गया, 1 मिनट थोड़ा इसे और बढ़ा कीजिए। ये आपका क्या है, ये आपका धागा है, क्या है, धागा है। क्या है, कोई व्यक्ति 150 मीटर लंबे धागे से पतंग उड़ा रहा है। ये आपका क्या है, एक कोई व्यक्ति है, यहाँ आपका जो उड़ा रहा है पतंग को, ये आपका पतंग का धागा है, क्या है, पतंग का धागा। जब कोई लड़का पतंग उड़ाता है उसकी शेप इसी टाइप होती है ना, जब धागा उड़ाता है कि सीधा स्ट्रेट होती है, इस तरह स्ट्रेट में होती नहीं है, आपका इस रूप में होती है धागा जो पतंग उड़ाता है। तो इसमें बता रहा है जो ये लड़का जो धागा पतंग उड़ा रहा है, इस धागा की टोटल लंबाई आपको यहाँ से यहाँ तक की बता रहा है 150 मीटर है। कितना है, 150 मीटर है, 150 मीटर है। अब जाइए भाई, तुम्हारा काम नहीं है, जाने दीजिए। 150 मीटर लंबे धागे से पतंग उड़ा रहा है, फिर कह रहा है धागा जमीन से, ये जो आपका यहाँ से जो लड़का उड़ाता है, यहाँ से बोला है जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है। यहाँ आपको कितने अंश का कोण बना है, 60 अंश का बनाता है। तो पतंग की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, आपका ये अच्छा है, क्या है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्या है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। एक बार और समझिए, देखिए आपको क्वेश्चन समझ लेंगे तो क्वेश्चन आपको अपने आप लग जाएगा। क्वेश्चन अगर आप समझ गए, क्वेश्चन आपको अपने आप लग जाएगा, उसमें तब कोई दिक्कत नहीं आएगी लगाने में। कह रहा है कोई व्यक्ति 150 मीटर लंबे धागे से पतंग उड़ा रहा है। जैसे कोई लड़का है पतंग उड़ा रहा है और वह धागा जो है, जो पतंग से धागा, जिस धागा से पतंग उड़ा रहा है, उस धागे की लंबाई 150 मीटर है। जैसे देखिए ये लड़का है ना, हमने आपको बता दिया, देखिए लड़का भी बनाकर आपको बता रहे हैं। ये लड़का है, क्या है, ये लड़का आपका है, इसने पतंग उड़ाया। जब पतंग उड़ाया तो इस शेप में तोड़ेगी नहीं, आपको इस तरह शेप में इसका जाएगा। ये आपको इस तरह सीधा तो स्ट्रेट में रहता नहीं है, आपका ऐसा सीधा रहेगा, ये काबला से इसी शेप में रहेगा, तिरछे में तिर्यक रेखा जैसे हम कहते हैं, तिर्यक रेखा के शेप में आपका रहेगा पतंग उड़ाएगा धागा। तो यह धागा जो उड़ रहा है 150 मीटर, देखिए हमने कह दिया 150 मीटर का धागा है आपका है, ठीक है। अब कह रहा है जो धागा जमीन से उड़ा रहा है, ये धागा जो पतंग उड़ा रहे हैं जमीन से कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का, कह रहा है 60 अंश का कोण बना रहा है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कर्ण दिया है, ऊंचाई दिया है, ऊंचाई पूछ रहा है आपको, क्या क्या है, ऊंचाई पूछ रहा है और कर्ण आपका दिया है। अगर टिक के माध्यम से देखेंगे, अभी टिक के माध्यम से दिखा दे रहे हैं। देखिए टैन नहीं क्योंकि आपने यहाँ पर कर्ण दिया, लंब दिया, लंब पूछ रहा है। तो लंब साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन बराबर आपका क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा का मान कितना है, 60 है, साइन 60 है, इसका यल आपका एच है, एच बटे कर्ण आपका 150 मीटर। आपको कितना है, साइन 60 का मान कितना होता है, कर्ण में 3/2, कर्ण में 3/2 बराबर एच बटा कितना आ जाएगा 150। ये आपका 2 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 75 दूना 150, 75 हम कर्ण में 3 गुणा कर रहे हैं, एच बराबर आ जाएगा आपको 75 कर्ण में 3। हमें ऊंचाई ज्ञात करना था, ऊंचाई आपका कितना आ गया, ऊंचाई पूछ रहा था, ऊंचाई आपका क्या आ गया 75 कर्ण में 3। ऑप्शन आपका क्या है, बी सही है। ऑप्शन आपका क्या सही है, बी सही है। आगे समझे ना, नोट कर लीजिए, फिर आपको टिक के माध्यम से बताएं। नोट कीजिए आपका टिक वाला, फिर देखिए टिक को आप ज्यादा ध्यान दीजिए इस पर। देखिए
इसको भी याद रखिए और टिक भी याद है। अगर आपको टिक ना है तुरंत आपको ये सब लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। जब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो आपका फिर आ जाएगा। देखिए नोट कर लीजिए फिर बताएं आपको। बता दें, देखिए बेटा आप ट्रिक के माध्यम से देखिए। देखिए यहाँ का कौन सा रूप बना है tan का में। देखिए tan 60 अंश बराबर क्या होता है, कर्ण में 3 होता है। क्या होता है, कर्ण में 3 होता है। कर्ण में 3, अगर बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 लगा देंगे। हमारा यहाँ पर लंब, लंब आपको कितना है, tan बराबर होता है लंब बटा आधार। देखिए ट्रिक के माध्यम से लंब बटा आधार। लंब आपका कितना है, कर्ण में 3 है, आधार आपका कितना है, 1 है। लंब कर्ण 3 आधार 1, तो आपका आपको कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए दो रेशियो का मान 150 दिया है, कितना है, दो रेशियो का मान 150 दिया है, तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 75 दूना 150, 75 आपका आपका एक रेशियो का मान 75। अब देखिए आधार यहाँ आपका 75 आ गया है, क्या आ गया, 75 आ गया। एक रेशियो का मान 75 और दो रेशियो का मान आपका दिया है 150। एक रेशियो का मान कितना ज्ञात कर लिया हमने, 75 आ गया। दो रेशियो का मान हमारा कितना है, 150 दिया। जब दो रेशियो का मान 150 तो एक रेशियो का मान हमने निकाल लिया 75 आ गया। एक रेशियो का मान 75, तो इसमें 75 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 75 कड़ी में 3 आ गया। ये आपका क्या होगा, आंसर आ गया। ये आपका ट्रिक के माध्यम से है, क्या है, ट्रिक के माध्यम से है। और आप ट्रिक दिए रहेंगे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ट्रिक के माध्यम से समझिए। देखिए अगर समझ में ना आए फिर आपको बता रहे हैं, अगर ट्रिक आपको समझ में नहीं आई हो फिर आपको एक बार बता रहे हैं। देखिए एक बार और समझिए, ट्रिक पर आप ज्यादा ध्यान दें, सवाल को हल करने में आसानी आपको रहेगा, इसलिए हम ट्रिक आपको ट्रिक पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में इतना समय नहीं रहता है कि हम सॉल्व करें क्वेश्चन को लंबे रूप में। देखिए tan 60 है, 60 है, tan 60 है बराबर आपका क्या होता है, कर्ण में 3 बटे हम 1 लिख सकते हैं, बराबर लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। अब देखिए अगर आपका लंब है, लंब कर्ण में 3 आ गया, आधार आपका 1 आ गया। लंब कर्ण में 3 आधार 1, तो कर्ण आपको कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर दो रेशियो का मान हमारा, दो रेशियो का मान कितना दिया है, 150, दो रेशियो का मान 150 है, तो एक रेशियो का मान हमारा कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। एक रेशियो का मान 75 आ गया, तो आपका कर्ण 3 रेशियो का मान कितना होगा, कर्ण 3 रेशियो का मान आ जाएगा 75, कर्ण 3 आ जाएगा आपका। आगे समझ में ना, समझ में आ गया ना। इसी इसी तरह ट्रिक से क्वेश्चन आपको हल कीजिएगा, देखिए आपको कैसे नहीं आते। आपको क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, समझ में आ गया तुरंत आंसर आपको निकाल दीजिए। एक बार दो बार आप प्रयास करेंगे, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, 3 बार करेंगे, आपको आपके माइंड में ट्रिक बैठ जाएगा। आपको फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, सॉल्व कर ले जाएंगे। ट्रिक के माध्यम से आप जानते रहिए। हम क्या, हम तो आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, सॉल्व भी करा रहे हैं क्वेश्चन को, दोनों का आपको माध्यम बता रहे हैं आपको। या हम इसीलिए आपको ज्यादा ध्यान है, आपको ट्रिक से समय की बचत होगी पेपर में, पेपर एग्जाम हॉल में। और फिर आपको जब सॉल्व करेंगे उसमें थोड़ा समय आपको ज्यादा लगेगा, क्योंकि हमें एक लिमिटेड समय में वहां पर क्वेश्चन को हल करना होता है। हमें वहां पर आपको समय को बचत करना होता है, समय को मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, कह रहा 8 कर्ण 3 मीटर ऊंचे खंभे के शिखर से, 8 कर्ण 3 मीटर ऊंचे खंभे के शिखर से, खंभे के शिखर शिखर से, खंभे के शिखर से, 8 कर्ण 3 मीटर ऊंचे खंभे के शिखर से एक तार को बांधकर, एक तार को बांधकर
एक तार को बांधकर तार का दूसरा सिरा जमीन से तार का दूसरा सिरा जमीन से गाड़ा गया है। क्या किया है? गाड़ा गया है। तार का दूसरा सिरा तार का दूसरा सिरा जमीन से 60 अंश का कोण बना रहा है। जमीन से 60 अंश का कोण बना रहा है। क्या बना रहा है? जमीन से कोण बना रहा है। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ऑप्शन ए आपका 15 मीटर, ऑप्शन बी आपका 16 मीटर, ऑप्शन सी आपका 18 मीटर, ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दीज। देखिए क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन आपका बड़ा है। क्वेश्चन अभी देखिए हल करेंगे तो 2 लाइन में आ जाएगा आपका। कह रहा है 8 कड़ी में 3 मीटर ऊंचे खंबे के शिखर से एक खंबा है जिसकी ऊंचाई कितना है? 8 कड़ी में 3 मीटर है। का शिखर से एक तार को बांधकर, जैसे हमने देखिए अगर आपका इसमें चित्र बन गया तो आपको हल कर लेगा। चित्र बनाना आपका काम है। चित्र बन गया तो लगे। कह रहा 8 कड़ी 3 मीटर ऊंचे खंबे से हमने एक खंबा लिया। यह आपका खंबा है जिसकी ऊंचाई 8 कड़ी में कितना है? 3 मीटर है। कितना मीटर? 8 कड़ी में 3 मीटर। एक खंबा की ऊंचाई कितना है? 8 कड़ी में 3 मीटर। कह रहा खंबे के शिखर से, शिखर मतलब यहां पर, ये जो आपका यहां से शिखर से एक तार को बांधकर, एक यहां से आपको तार बांधे हैं। कह रहा तार का दूसरा सिरा जमीन से गाड़ा गया। यहां पर हमने यहां पर तार का पहला सिरा यहां से बांध दिए हैं खंबे के शिखर पर, और दूसरा सिरा जमीन पर क्या कर रहे हैं? गाड़ रहे हैं। गाड़िए, देखिए जमीन से हमने गाड़ दिया ना, जमीन से गाड़ दिया। तार का दूसरा सिरा जमीन से कितने अंश का? 60 अंश का कोण बना रहा है। जमीन से 60 अंश का कोण बना रहा है। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई मतलब आपका कर्ण ज्ञात करना है। ये आपका पूछ रहा है। देखिए एक बार समझिए। करा 8 मीटर ऊंचे खंबे के शिखर से, 8 मीटर आपका एक खंबा है। आपका 8 कड़ी 3 मीटर का ऊंचाई का खंबा है। करा इसके शिखर से, खंबा का शिखर आपका यहाँ है। ऊपर वाला सिरा जो आपका ऊंचाई मतलब जो है यहाँ है। करा एक तार को बांधकर, हमने एक तार यहाँ पर बांध दिया और तार को दूसरा सिरा जमीन से गाड़ दिया। जो यहाँ से हमने तार को बांध के खींच के लेके आया, यहाँ पर हमने गाड़ दिया जमीन से। तो तार का दूसरा सिरा जमीन से 60 अंश का कोण बना, तो यहाँ पर 60 अंश का कोण बना रहा है। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो आपका हमने खंबे के शिखर से तार को जमीन से गाड़ा है, जो तार, उसकी आपको लंबाई पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? लंबाई पूछा जा रहा है। अब देखिए पहले ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ट्रिक में आपको हमने बताया है टाइम 60 अंश बराबर आपका कितना है? कर्णिम 3 बटा 1 हो जाएगा, जिसके बटे में टाइम 60 अंश कर्णिम 3 होता है, बटे में 1 हमने लिख दिया। आपका यहाँ यह लंब बटा आधार है। क्या है? लंब बटा आधार है। कितना है? लंब बटा आधार है। अब देखिए हमने यहाँ पर बना दिया। ये आपका कितना है? लंब आपका कर्णिम 3, ये आपका 60 अंश का बना रहा था। कर्णिम 3 है, आधार 1 है, तो ये आपको कितना कर्ण आ जाएगा? 2 आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए यहाँ पर कर्णिम 3 का
कर्णिन 3 रेशियो का मान दिया 8 कर्णिन 3। कर्णिन 3 रेशियो का मान कितना दिया है? 8 कर्णिन 3। कर्णिन 3 से काट दिया तो 1 रेशियो का मान कितना आ गया हमारा? 8 आ गया। कितना आ गया? 8 आ गया। अभी आधार हमारा कितना आ गया? 8 आ गया। कर्णिन 3 रेशियो का मान दिया था 8 कर्णिन 3 से काट दिया तो 1 रेशियो का मान 8 आ गया। 1 का मान हमारा 8 आ गया। जब 1 का मान 8 आया तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 2 रेशियो का मान 2 गुणे 8 हम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन आपका क्या सही है? डी सही है। ट्रिक के माध्यम पकड़िए। ट्रिक आपको अगर जानते रहेंगे तो आपको क्वेश्चन को हल करने क्या है, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिया, हल करने में देखिए कितना 2 लाइन का सवाल है, 2 लाइन में आपका आंसर आ गया। इसलिए कहा है ट्रिक पर ध्यान दीजिए। ट्रिक आपको अगर आते रहेगा तो आपको एग्जाम हॉल में समय की बचत करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे? हल भी कर सकते हैं। अगर समझ में, अब देखिए अगर नहीं समझ में आज फिर समझिए। 8 कर्णिन 3 रेशियो का मान दिया 8 कर्णिन 3 से कट गया तो 1 रेशियो का मान कितना आ गया? 1 रेशियो का मान 8 आया। तो कर्ण आपको पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है, ये आपको पूछा जा रहा है। इसका मान 2 है, 2 गुणे 8 कर दिया, 2 8 16 आ गया आपका। ऑप्शन आपका क्या सही है? बी सही है। आ गया समझ में? अब देखिए अब हल भी कर दे रहे हैं। ट्रिक अभी आपको ट्रिक बताया है, लिखना आप लिख लीजिए, लिखना आप लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आपको बताएं हल क्या नोट कर लीजिए। मिटा दे, देखिए अब देखिए यहां पर लंबाई पूछ रहा है। क्या है? लंबाई पूछ रहा है तार की। इसे मान लिया एक्स है, हमें मालूम नहीं है क्या है, हमने एक्स मान लिया। आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण आपका 60 है। आपका लंब बटे कर्ण किसके? साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है? साइन साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। थीटा का मान 60 अंश दिया है, साइन 60 अंश बराबर लंब आपका 8 कर्णिन 3, 8 कर्णिन 3 और लंबाई पूछ रहा है, लंबाई हमने यक्ष माना है। कहा जाएगा कर्णिन साइन 60 अंश गुणन कर्णिन 3 बटा 2, 8 कर्णिन 3 बटा यक्ष। कर्णिन 3 से कट गया, 8 का हमने 2 से गुणा कर लिया, हमारा यक्ष बराबर कितना आ गया? 8 गुणे 2 बराबर 16। देखिए ट्रिक के माध्यम से हमने 16 निकाला था और सॉल्व करने पे आपको कितना आया? 16 आ गया। इसका मान कितना है आपका? 16 है। लंबाई आ गया, यहाँ पर तार की लंबाई कितना आ गया? तार की लंबाई बराबर, तार की लंबाई बराबर 16 मीटर। ऑप्शन आपका क्या सही है? बी सही है। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। मिटा दे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा एक ऊर्ध्वाधर टावर, एक क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ऊर्ध्वाधर टावर, एक ऊर्ध्वाधर टावर एबी की छाया, टावर एबी की छाया छाया जमीन पर 10 मीटर, जमीन पर 10 मीटर 10 मीटर बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। जब सूर्य का अक्षांश, जब
सूर्य का अक्षांश, जब सूर्य का अक्षांश परिवर्तित होकर क्या है, परिवर्तित होकर 45 से 30 अंश हो जाता है, 45 से 30 अंश हो जाता है, हो जाता है हो जाती है। तो खंभे की ऊंचाई क्या है, तो खंभे की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है 13.7 मीटर। ऑप्शन बी आपका दिया है 13.5 मीटर, 13.5 मीटर। सी ऑप्शन आपका है 14.7 मीटर और डी ऑप्शन आपका है 15.7 मीटर। 1 2 13.5 है, 13.7 है, 14.7 सही है। क्या है, एक उधर टावर, ये आपका टावर है। टावर एवी की छाया जमीन पर 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य के अक्षांश परिवर्तित होकर 45 से 30 हो जाता है। क्या, 45 से 30 हो जाता है। देखिए जैसे ये आपका टावर है, क्या है, टावर है या एवी है, इसकी छाया कह रहा है जमीन पर 10 मीटर बढ़ जाती है। कब बढ़ती है, जब सूर्य का अक्षांश परिवर्तित होकर 45 से 30 को कोण बना था। क्या, पहले 45 का बनाया था, जब 10 मीटर बढ़ी फिर 30 अंश का कोण बनाने लगा आपका। देखिए इसमें कह रहा है उधर है टावर एवी की छाया पहले 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य का अक्षांश परिवर्तित होकर 45 से 30 कोण बनाता है। मतलब पहले कोण 45 का बना रहा था, क्या है, 45 का बना रहा था। जब 10 मीटर बढ़ गया यहां से, ये आपका पहले कितने कोण बना था, 45 का बना रहा था। जब 10 मीटर बढ़ गया यहां से, मतलब यहां आपको 10 मीटर बढ़ा तो आपको कितने कोण बनाया, 30 अंश का कोण बनाया। कह रहा है एक उदाहरण टावर एबी की छाया जमीन पर 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य का अक्षांश परिवर्तित होकर 45 से 30 का कोण बनाता है। पहले कोण बनाया था टावर 45 का, जब 45 से 30 का कोण बनाया उसमें यहां से आपके यहां से यहां की दूरी 10 मीटर बढ़ गई। यहाँ पे क्या है, 10 मीटर बढ़ गई। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ऊंचाई h है, ऊंचाई h है, ये हमें मालूम नहीं है, हमने मान लिया यक्ष। यहां से यहां की दूरी कितना मान लिया, यक्ष मान लिया। क्या मान लिया, यक्ष मान लिया हमने, यक्ष मान लिया। और ये आपका 10 मीटर यहां से आपका जब 30 अंश का कोण बना बढ़ गई दूरी, तो यक्ष प्लस टोटल दूरी कितना हो जाएगी, यहां से ए से लेकर सी तक की, ए से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक की दूरी कितना टोटल हो जाएगी, यक्ष प्लस 10 आ जाएगा। और इसमें आपको कहा टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
अब देखिए पहले आप बता दें, जब यहाँ पर 45 का कोण बना है तो इसका आधार और लंब आपका क्या होगा, बराबर होगा। अगर आपका अगर ऊंचाई हमने x माना है, यहाँ x का मान भी क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए जैसे 45 है, 45 टाइम 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। जिसके बटन कितने होता है तो आपका उसे हम 1 लिख सकते हैं, तो आपका 1 ये आपका अंडर रूट पूरा आ जाएगा। तो 45 के केस में हमारा लंब और आधार क्या होता है, बराबर होता है। अगर यहाँ पर 45 इंच का कोण बना है, आपका ऊंचाई x है, हमारा x का मान कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा। आ गया ना। अब टोटल दूरी आपका कितना हो गया, x प्लस 10 हो गया। अब यहां से मान निकालिए, यहां से हमारा आ गया टाइम 30 इंच बराबर 45 का हमने निकाल दिया, x का मान h आ गया। अब टाइम 30 इंच बराबर आपका लंब बटा आधार होता है, लंब आपका h है, ऊंचाई h प्लस 10 हो जाएगा। टाइम 30 इंच का मान कितना होता है, 1 बटा करने में 3 बराबर h बटे h प्लस 10, तो आ जाएगा, गुणा कर लेंगे तो h प्लस 10 तीन गुणा कर दीजिए, h प्लस 10 बराबर आ जाएगा करने में 3 h। h का पक्षांतर कर देंगे, हम क्या कर देंगे, x का h आपका इसको पक्षांतर कर देंगे हम, आ जाएगा हमारा करने 3 h, ये आपको इधर लाए माइनस h हो गया, यहां से आपका क्या हो जाएगा, बराबर 10 आ जाएगा। करने में यहां से आपका आ जाएगा, h हमने कॉमन ले लिया तो आ जाएगा करने 3 माइनस 1 बराबर कितना, 10। h बराबर हमारा कितना आ गया, h बराबर आपका आ गया 10 बटा करनी में 3 माइनस 1। अब इसका हर में अंश हर में हमने करनी 3 क्या आंसर किसने दिया है, आंसर आपको दशमलव दिया है। देखिए कर्ण 3 प्लस 1 गुणे कर्ण में 3 प्लस 1 से गुणा कर दिया, तो आपका यहां आ गया 10 कर्ण 3 प्लस 1 बटे ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप बन गया। कौन सा रूप, ए स्क्वायर माइनस बी का रूप बन गया। यहां आपका आ गया 3 माइनस 1 आ गया, तो आ गया 10 करणी में। देखिए यहां पर दशमलव दिया है, कर्णी 3 का मान रखना पड़ेगा। कर्णी 3 का मान हमारा होता है 1.732, हमने मान रख दिया 1.732 और प्लस 1 बटे आपका 3 में से 1 चला 2, 2 पच्चे 10, तो आ गया 5 गुणे जोड़ देंगे 2.732, यहाँ आप आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 तेईस 15 1 16, 5 सत्ते 35, 35 1 36 और 3 आ गया 5 दूनी 10 3 13, 13.660। इसे हम लिख सकते हैं 13.7 भी लिख सकते हैं, लगभग में 13.7। ऑप्शन आपका क्या आ गया, ए आ गया आपका। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। मिटा दे, मिटा दे, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए
क्वेश्चन नंबर आपको चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा, आए क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है, 20 मीटर ऊंचाई इमारत पर 20 मीटर ऊंचाई वाली इमारत पर स्थित एक टावर के शीर्ष एवं तल का जमीन के एक बिंदु से उन्नयन कोण क्रमशः 60° और 45° है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या? टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन आपका इसका दिया है 24.64 मीटर। बी ऑप्शन आपका दिया है 10.64 मीटर। सी आपका दिया है 9.64 मीटर। डी आपका दिया है 14.64 मीटर। क्या है? 14.64। कह रहा 20 मीटर ऊंचाई वाली इमारत पर स्थित एक टावर के शीर्ष एक तल एवं तल का जमीन के एक बिंदु से उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 45 है। तो क्या है? 60 है 45 है। एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा शीर्ष एवं तल का जमीन के एक बिंदु से उन्नयन कोण 60-45 बनाता है। सही है। देखिए कह रहा है एक इमारत है, कितना है? 20 मीटर ऊंची है। 20 मीटर ऊंची है। हमने देखा दे दिया आपका, साइड में बनाइए। यहाँ हमने 20 मीटर इमारत है। कितना है? 20 मीटर इमारत है। 20 मीटर ऊंचाई वाली इमारत स्थित एक टावर। अब इसके ऊपर एक टावर स्थित है। यहाँ आपका क्या है? एक टावर स्थित है। शीर्ष एवं तल का जमीन से एक बिंदु से उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 45 है। यहां से आपका जो बना रहा है 60 है। यहां से जो आपका बना रहा है एक बिंदु पर आपका कितना है? 45 है। ये आपका है ना, ये ऊंचाई नहीं मालूम है, एच है। और यहां से की ऊंचाई आपका 20 है। आपका कह रहा है 60 और 45 कितने कोण है? 60 और 45 है। 60 है आपका, कितने का है? 45 है। और पूरा यहां से यहां तक का कितना है? 60 है आपका। क्या है? 60 है। तो कहा तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है? टावर की ऊंचाई। पहले देखिए ये आपका 45 tan 45 के केस में लंब और आधार आपका क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? लंब और आधार आपका क्या होता है? बराबर होता है। tan 45 के केस में लंब आधार आपका बराबर है। ये आपका 20 है तो आधार भी आपका क्या होगा? 20 होगा। आधार क्या होगा? आधार आपको लंब आपका क्या है? 20 है। क्या आपका क्या होगा? क्या होगा? 20 होगा ना? 20 होगा।
अब हमें टोटल पूछ रहा है, टोटल ऊंचाई यहां से यहां तक की टोटल दूरी पूछ रहा है आपको, तो ज्ञात कर लीजिए। tan 60° बराबर, tan 60° बराबर आपका आ जाएगा लंब बटा आधार, लंब 20 प्लस h आ जाएगा, h प्लस 20 बटा 20, आधार आपका 20 है, कर्णिक 3 आ गया, कर्णिक 3 tan 60° का मान, h प्लस 20 बटा 20, 20 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा, यहां से आ गया आपका 20 कर्ण में h प्लस 20 इक्वल टू आ गया 20 कर्ण में 3, 20 का पक्षांतर हमें कर दिया इधर से, ये आपका 20 इस साइड में माइनस 20 हो जाएगा, यहां से आप काट दिए, h बराबर हमारा आ गया 20 कर्ण 3 माइनस 20, आपका h बराबर 20 कर्ण 3 माइनस 1 आ गया, मान दिए 20 कर्ण 3 का मान 1.732 माइनस 1, यहां से आपका आ जाएगा 20 गुणे 0.732, गुणा करेंगे 20 दूना 40 के 0, 20 60, 4 64, 6 आएगा आपके यहां से, 20 सत्ते 140, 20 सत्ते 140, 140 और 6 146, कितना 146, तो आ गया हमारा 14.64, 14.640 आया है, 14.640, आपका ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन आपका क्या है 14.640 मीटर आपका। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, और हमारी वीडियो आपको पसंद आया तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इसी तरह हम आपको अपने चैनल पर कंटेंट प्लस PIQ और प्रैक्टिस सेट आपको देते रहेंगे। और आपको जो भी BPSC 4 TGT मैथ से तैयारी कर रहे हैं जो लोग, उनके पास आप शेयर कीजिए, हम आपको फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, और अपना अपने केवल मेहनत करें, अपनी मेहनत करें, पढ़ें।